तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही तंत्र विद्या और स्पिरिचुअल है। कई लोग इस पॉडकास्ट को ड्रामा मानेंगे, कई लोग इसको स्पिरिचुअल मानेंगे। को डर और स्पिरिचुअल दोनों महसूस हो गए। जय श्री महाकाल आदेश। हम रोहितनाथ अघोरी। तंत्र विद्या जो है ये भी एक साइंस है। जो अघोरी होते हैं ना, तो वो कहते हैं चिता में से जो हड्डी होती है शमशान में, वो निकाल के खाते हैं। आप किससे क्या सवाल पूछ रहे हो, आपको ये नहीं पता? ना जी, मैंने तो कोई गलत कुछ बोला। मैं आपसे सीधा पूछता हूँ एक सवाल। आज की दुनिया में भूत पिशाच होते हैं, ये हर छुपी हुई चीज से लोग डरते हैं, जो चीज उनको नहीं समझ आती या तंत्र भी ला लो, मंत्र भी ला लो। क्या हम इनकी सहायता से अगर किसी को कोई बीमारी लगने वाली है उस चीज को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? जी नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा साडे शाही पॉडकास्ट चैनल पे। जो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही तंत्र विद्या और स्पिरिचुअल है। कई लोग इस पॉडकास्ट को ड्रामा मानेंगे, कई लोग इसको स्पिरिचुअल मानेंगे। मेरा ये कहना है, अगर आप अपने डीप माइंड से इस पॉडकास्ट में एंटर करोगे तो आपको डर और स्पिरिचुअल दोनों महसूस होंगे। इसी दौरान आज हमारे पॉडकास्ट के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो आए हैं दिल्ली से, जिनका नाम है रोहितनाथ अघोरी। इस पॉडकास्ट में हम तंत्र विद्या पर, वशीकरण पर और भी जो लोगों के भ्रम हैं सब दूर करेंगे। जी रोहित जी, आज का पॉडकास्ट करें स्टार्ट? बिल्कुल बिल्कुल। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने इष्ट को एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ। जय महाकाली। नमो देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महाकाली, जय मां सरस्वती, जय मां लक्ष्मी। रोहित अघोरीनाथ जी, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है कि तंत्र विद्या क्या है? आप हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए क्या चीज है ये। तंत्र विद्या जो है ये भी एक साइंस है। जो साइंस मयोंग सुना होगा अपने, कामाख्या से 40 किलोमीटर आगे मयोंग है, बूढ़ा मयोंग है। त्रि राज्य भी है वहां से, जहां से चालू हुआ था। मयोंग का असली मतलब होता है कि माया का नगर, माया का देश, जो कि घटोत्कच, जो कि भीम के पुत्र थे, इनका राज्य था वो। ये वहां के राजा थे, जो वहां से चालू हुआ था तंत्र विद्या। ये भी एक साइंस है जो हमसे, हमारे शरीर के अंदर से सबसे जुड़ी हुई है। और ये कुछ भी नहीं है, लोग बाहर ढूंढते हैं, वो सारा कुछ हमारे अंदर ही है। तंत्र नाम से लोग इतना डरते क्यों हैं? और मेरा दूसरा सवाल, आप जो है इतनी कम उम्र में आपका जो रुझान ये तंत्र विद्या में कैसे आया? तंत्र से लोग इसलिए डरते हैं कि हर छुपी हुई चीज से लोग डरते हैं। जो चीज उनको नहीं समझ आती या जो चीज उसको नहीं दिखती है, उससे वो डरते ही हैं। और रही हमारी इतनी छोटी उम्र में, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवती ने जिसको जहां पे लेके जाना है वहां पर लेके जाएगी। छोटी और बड़ी उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्या शक्ति माता कहाँ से कहाँ दिलवा दे। इसलिए उसको हाजिर नाजिर जान के हम अपना कर्म कर रहे हैं और बाकी उसके हाथ में छोड़ रखा है। जी नाथ जी, जैसे कई लोग तंत्र विद्या की सहायता से जो हमारे पास में गुजर चुका है उसके बारे में, जो हमारे प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में, और जो हमारे फ्यूचर में आने वाला है, वो सारी चीजें तंत्र विद्या की सहायता से कैसे बता देते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? जो हमें पता नहीं आगे क्या होना है, तो हमारे बहुत सारा पास्ट है, हमको तो हमारे पास्ट के बारे में पता नहीं, थोड़ा बहुत पता होगा, पर वो इतना गहराई से कैसे बता देते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो तंत्र विद्या ये एक साइंस है। साइंस, ये भी एक साइंस का ही सारी स्टोरियां चल रही हैं, साइंस का ही सब कुछ चल रहा है। इसमें क्या है कि हमारी विद्याएं ऐसी हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई। ये एक पिशाचनी है, कान के पास आती है और बोलती है। एक इसमें होती है वरताली, देव कन्या वरताली की साधना। ऐसे ही एक कर्ण मतंगी भी होती है। उसके बाद ये उसमें भैरव भैरव तंत्र में भी होती है, और हनुमान जी की भी कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो त्रिकालदर्शी बना देती है इंसान को, जो आपके पास आके बैठती है या आपके सामने आके या आपको मन में कैसे भी, या फिर कान के पास आके वो आपको सारी बताती है ये सारी चीजें कि भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये तेरे पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है। मगर ये भी देखो कि इसमें सबसे आसान, जो आसानी से सिद्ध होने वाली शक्ति है वो है कर्ण पिशाचनी। मगर भूत की जो पूजा करेगा वो उसी में ही जाएगा, वो भूत ही बनेगा। जो पिशाच की साधना करेगा वो पिशाच के लोक में ही जाएगा। ये आपसे सिद्ध तो हो जाएगी इधर, मगर आपके मरने के 1000 साल तक आपकी आत्मा को अपने अधीन करके रखेगी।
जैसे आपने अब जैसे आपने अभी बोला, आपने बोला हनुमान जी की सिद्धि भी होती है ना, वो मेरे को थोड़ी बात समझ नहीं लगी। जैसे हनुमान जी में, जैसे हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवत, महावीर जब नाम सुनावत, तो वो मेरे को बात थोड़ी समझ नहीं लगी कि ये सिद्धि, मतलब सिद्धि, ये तंत्र मंत्र में हनुमान जी का नाम कैसे आ गया? उसमें ये भी देखो ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अगर मैं किसी से कुछ मांगने जाऊंगा तो उसके पास वो होगा तभी तो वो मुझे देगा ना। अब हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता है, तो उनके पास तो आठों सिद्धियां हैं, तो हम उनसे क्या मांगते हैं और वो क्या दे देते हैं हम, ये भी देखो ना आप। सर नादी, एक बात बताइए, जो सुनने में आता है या कोई वहम है क्या है ना, बहुत लोगों के इसके उत्तर अलग अलग हैं। मैं आपसे सीधा पूछता हूं एक सवाल, आज की दुनिया में भूत पिशाच होते हैं? ये सच में भूत पिशाच होते हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, ये क्या चीज है? कईयों का मानना है कि भूत पिशाच होते हैं, कई होते हैं आपके मन का वहम है। आप जरा हमारे दर्शकों को ये क्लियर करिए, क्या चीज है, नेगेटिव एनर्जी क्या है, भूत पिशाच क्या है? जैसे एक लाइट होती है, बल्ब देखोगे आप, बल्ब में पॉजिटिव जोड़ोगे और नेगेटिव जोड़ोगे तो करंट आएगा, तभी आएगा करंट, तभी चलेगा ना। तो नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है? अब आपको तो यही दुनिया दिख रही है ना जो जीते जाते इंसान है। अगर आप अपनी चक्र जागृत कर लेते हो, दिव्य दृष्टि खोल लेते हो, तो आपको इनसे ज्यादा यहाँ पे आत्माएं मरे हुए लोग दिखेंगे। जब हम गद्दे बैठते हैं तो हमें भी ऐसे ही दिखता है कि इनसे ज्यादा यहाँ पे आत्माएं हैं, मरे हुए लोग हैं। लोगों के पाठ पूजा खा खा के वो अपने आप को इतने शक्तिशाली बना लिए हैं कि वो अपने आप को भगवान का रूप दर्जा ही देने लग गए हैं। आपने देखा होगा, कोई कहता है मेरे शरीर पे माता आ गई, कोई कहता है मेरे शरीर पे भगवान आ गए। आपको लगता है कि हमारे शरीर का करंट 44 वोल्ट का है, और आपको लगता है कि वो शक्ति जिसका करंट पता नहीं कितने लाख हजार वोल्ट का है, वो हमारे शरीर में क्या आ सकती है? लोग काली का नाम लेते हैं ना, अगर काली सच्ची में जमीन की तरफ अंतरिक्ष से देख लेना तो जमीन के 2 हिस्से हो जाएंगे। अच्छा, उसकी तरंग इतनी खतरनाक होती है कि जमीन के 2 हिस्से कर देगी, सिर्फ देख ले, और लोगों के शरीर पे आ रही है काली। वही मैं बात कह रहा हूँ ना, जैसे आजकल जो कह रहे हैं मेरे में काली माता जी आ गई, वो क्या फिर वो ऐसे ही बना रहे हैं वो लोगों मैंने को? बताया ना आपको, वो भूत प्रेत है बन के उनके शरीर में आके वो सब काम कर रहे हैं। अच्छा। इंडिया इंडिया के, मैं पूरे विश्व की बात करना चाहता हूं कि विश्व के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो माँ काली की शक्ति को बर्दाश्त कर सके, सहन कर सके। उसकी एक तरंग भी आ गई ना, एक तरंग भी आ गई तो समझ लो कि शरीर शरीर के कितने टुकड़े हो जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। देखो नादी, मैं माफी मांगता हूँ, मैं फिर से एक बार ये पूछ रहा हूँ, आप ये बात ऑनलाइन जब पूरे जहां तक हमारी वीडियो जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो। मैं बिल्कुल ये आपको प्रत्यक्ष से बता सकता हूँ कि किसी भी के अंदर, पूरे विश्व में किसी के अंदर देवी देवता नहीं आते। वो सिर्फ भूत प्रेत, उसके पितर, वही देवी देवता बन के आ जाते हैं। अच्छा, वो ही उनसे बुलाते हैं कि बोल मैं ये हूँ? अगर कोई कहता है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई मेरे सामने आ जाए, कोई कहता है कि मेरे अंदर माता आती है, और मेरे से 1 to 1 कर ले, उसके बाद बता, वो खुद बोलेगा कि माता आती है या भूत प्रेत है। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ, कि कोई भी विश्व के अंदर ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर माता की तरंग को सहन करने की शक्ति भी है। ये सब ब्रह्म है, ये सब धोखा है। ये सब धोखा है, ये सब धोखा है। ये सब लोगों से पैसे लूटने की, खसोटने की सब कला बना ली लोगों ने। सर घुमाते हैं, पागल बनाने की विद्या बना ली। सर घुमाया, माता आ गई। माता की तरंग भी सहन कर सकते हैं क्या ये लोग? माता की तरंग आ जाती है ना, तरंग है। तो मैं कहता हूं अगर इस कमरे में अगर माता का आह्वान कर देंगे ना, माता इस कमरे में आ जाएगी, तो ये पूरी दीवारें काली हो जाएंगी, जितने आपके बल्ब लगे सब फूट जाएंगे, ये कैमरे, आपके फोन नहीं बचेंगे। इतनी शक्ति है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद हम लोगों के इतने टुकड़े हो जाएंगे सिर्फ इस कमरे में अगर आह्वान कर दिया माता का। इतनी खतरनाक चीज है। खतरनाक नहीं कह सकते, पावर कह सकते हो कि ताकत उसके अंदर इतनी है, उनका वेग इतना है। खतरनाक क्या, हमारी तो माँ है वो, माँ थोड़ी ना खतरनाक होती है, मगर उनका वेग उतना है। इस दुनिया में भगवान है कि नहीं है? जो कहते हैं कल युग आ गया है, कौन सा युग आ गया है, इस युग में भगवान है
या कहते हैं कोई मानो अपने अंदर भगवान है, सच में भगवान है या नहीं है इस युग में? आप कहते हैं भगवान है या नहीं है, ये भी आपका भ्रम तोड़ता हूं। अगर भगवान नहीं होता ना तो हमारे देश की 1/3 जनसंख्या वह कुंभ में लेने कुछ नहीं जाती। हमारे देश की जनसंख्या की 1/3 इस टाइम कुंभ में बैठी हुई है, वहां दर्शन कर रही है। 40 करोड़ लोग हमारा जो है कुंभ में बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए बैठे हुए हैं। वो प्राप्ति के लिए बैठे हैं ना। हाँ। प्राप्ति कैसे होगी उनको फिर? प्राप्ति होती है, क्यों नहीं होती? सबको होती है प्राप्ति। सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है, सबके अंदर भगवान है। जब सिखाया जाता है ना तो उनको सिर्फ यही बोला जाता है कि आप सिर्फ पहले अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको। बाहर भगवान ढूंढने से नहीं मिलेगा, अपने अंदर ढूंढने से मिलेगा भगवान। ठीक है नाथ जी, एक बहुत ही जरूरी बात, जैसे आजकल समझो कि जैसे कोई भी पर्सन धार्मिक काम करता है जहां उसकी आस्था धार्मिक में है, वो एक तरफ तो धार्मिक आस्था के ऊपर डिपेंड है ना, जब कहीं भी जाता है किसी भी अपने जो जिनको मानता है वहां पे जाता है। तो दूसरी जगह वो जैसे कहते हैं मांस मछली खाता है या अवैध काम करता है, ये चीज सही है या गलत है? चलो मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। देखो, अब मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे यह गोरी नहीं है, मगर मैं उसका आपको बताऊंगा पूरा तरीके से साइंटिफिकली कि ये क्यों है। मुर्गे बकरे की बलि करते हैं ये लोग, मैं मानता हूं हम भी देते हैं, मगर कुछ जगह पे देते हैं। मगर क्या हमारी आत्मा और उस मुर्गे के अंदर जो आत्मा है वो अलग अलग है क्या? सनातन के हिसाब से देखोगे तो सब एक ही है। हमारे अंदर भी वही आत्मा है, मुर्गे के बकरे के अंदर भी वही आत्मा है, मछली के अंदर भी वही आत्मा है। तो हम जिसको बलि दे रहे हैं वो तो सबकी माँ हुई ना, वो सबकी माँ है ना। जो आदि शक्ति जगदम्बा, भवानी, भगवती, वो सबकी माँ है ना। तो वो क्या ये चाहेगी कि मेरा एक बेटा मेरे दूसरे बेटे को मार के मेरे को खाने को दे? वो कभी नहीं चाहेगी। कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो ये चाहेगी कि मेरे बेटे आपस में लड़ाई करें और मैं उनका भक्षण करूं। कोई माँ नहीं चाहेगी। ऐसा कुछ जगहों पे है कि हाँ, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बलि प्रथा या बलि को देना। मैं ये नहीं मानता कि हमारे पूर्वज बेवकूफ थे, मगर उस जो आजकल के जो मनुष्यों ने बना लिया है ना कि नहीं, काट के खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, वो गलत है। बलि प्रथा मानता हूँ ठीक है, और एक तरफ से गलत भी है, क्योंकि लोग अपने मुंह के स्वाद के लिए कर रहे हैं सब। नहीं नाथ जी, मैं बलि की बात नहीं कर रहा है इसमें, मैं कोई बात और कर रहा हूँ। बलि प्रथा चलो अलग चीज आ गई, मैं ये कह रहा हूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ आपके। जैसे समझो कोई मेन फेस्टिवल आ गया, समझो नवरात्रे आ गए, वो 7 दिन जब हो गए, ठीक है, 7 दिन में कोई बंदा पूरा परहेज करेगा, मैंने मांस नहीं खाना, मछली नहीं खानी, ठीक है। जब 8वां दिन आया, 7 दिन उन्होंने पूरी पूजा की, घर में कंजक बैठाई है ना, पूरा अपना साफ सुथरा रहे, नहा धो के पाठ पूजा की। 7 दिन उसने कुछ नहीं खाना पीना। जब 7 दिन, कई लोग तो ऐसे हैं, 7 दिन जब खत्म हुए उससे अगले दिन ही उन्होंने मांस, अंडा, मछली, दारू, शराब पीनी स्टार्ट कर दी। मेरे को इस चीज का आंसर चाहिए, मेरे को इस चीज का आंसर मिल नहीं रहा, कहां से, ये क्या चीज है, ये सही है गलत है? एक तरफ तो हम 7 दिन पूरा अच्छा रहते हैं कि हमारी माता खुश होगी, 8वें दिन आते सारी, चलो अब तो नराते खत्म हो गए, ठीक है। सभी की थिंकिंग अलग अलग होगी। मेरी जो थिंकिंग है, अगर हम जैसे मंगलवार को मीट कहते, कोई कहते हैं मंगलवार को मीट नहीं खाना, तो अगर हम बुधवार को खाएंगे तो क्या भगवान हमको देख नहीं रहा? भगवान देख रहा है। इसमें ये तथ्य का मेरे को मीनिंग समझाओ, मेरे को इसका आंसर नहीं मिल रहा कहीं से। आपने अपने सवाल का खुद ही उत्तर दे दिया कि क्या भगवान हमें देख नहीं रहा। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि 8वें दिन क्या माता चली जाती है क्या? माता तो यही रहती है, माता तो यही रहती है। वो कैसे खुश होगी कि मेरे 2 बेटे और दोनों लड़के, एक को मार के एक को मैं खा रहा है? तो कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि मेरे बेटे लड़े और एक दूसरे से मर जाए। ठीक है, चलो ठीक है। एक दूसरे मेरे सवाल का आंसर दो। आज आप बैठे हो, आपको भगवान ने भेजा है, किसने भेजा मेरे को नहीं पता, हमारी तार कैसे जुली, कहां से आप दिल्ली से यहां आए हो, जो भी भगवान की इच्छा है। आज बहुत सारे सवाल हो गए, बहुत सारे जवाब आप दोनों मेरे को, मैं समझने की कोशिश करूंगा, मेरे को नहीं मिल रहे जवाब। एक पर्सन जो मीट, अंडा, मछली खाता है, ठीक है, वो भगवान की पूजा भी करता है, क्या वो भगवान को पा सकेगा? उसमें डीपली जा सकेगा? नहीं जा सकेगा? नहीं जा सकेगा, वो कभी भी नहीं जा सकेगा। क्योंकि जब भगवान को पाने के लिए मोह माया को त्यागना पड़ता है। जब आप अपने मुंह का स्वाद ही नहीं त्याग पा रहे तो आप भगवान को कैसे पाओगे? जब मुंह का स्वाद त्यागोगे ना पहले आप,
उसके बाद ही तो आपने मोह माया को त्यागा। पहले मुंह का स्वाद, क्योंकि ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये सारे पैसों के लिए करते हैं। पैसे से क्या होता है? मुंह का स्वाद ही तो आता है, पेट में अन्न ही तो जाता है। तो यही नहीं छोड़ेंगे तो फिर भगवान को कैसे पाएंगे? और ये इसमें ये आपकी आपकी आपको सवालों के इसलिए उत्तर नहीं मिल रहे क्योंकि ये चल रहा है कलयुग। इसमें एक अगर पुण्य आत्मा है तो उसके बाद आपको 100 ऐसे हैं जो कि गलत रास्ते पे चल ही रहे हैं। मैंने बताया ना आपको कि आप अभी सिर्फ इस दुनिया को देख रहे हैं। जब आप उस दुनिया को देखोगे ना, तब आपको असली हकीकत पता लगेगी हमारे जो पूजा पाठ है वो कौन खा रहा है, और या हमारे पास बैठ गए, हमारे अंदर बैठ गए, कौन उसका भक्षण कर रहा है, मांस मछली के अंडे का, कौन उसका भक्षण कर रहा है। तब आपको पता चलेगा कि ये असली हकीकत है क्या। क्योंकि एक चीज बताइए, ये जो वशीकरण है ये भी तंत्र मंत्र का हिस्सा है कि वो वशीकरण एक अलग चीज है? वो भी क्या विज्ञान है, स्टडी है, क्या है? वशीकरण भी एक विज्ञान ही है। वो तंत्र मंत्र के साथ मेल तंत्र खाता मंत्र है? के साथ ही जुड़ा हुआ है। तंत्र ही विज्ञान है। आप जो घी का दीपक चलाते हो ना, ये भी तंत्र है। आप जो मंदिर में जाके घंटी बजाते हो ना, घंटा जो बजाते हो मंदिर के अंदर, वो भी एक तंत्र ही है। जो आपने आरती की थाली घुमाई वो भी एक तंत्र है। जो हमारा दिल धड़क रहा है ना, ये भी तंत्र है। जो चीज ऑटोमेटिक काम कर रही है या हम उसको किस तरह कर रहे हैं, तो वो एक तंत्र में ही आ जाती है। जो आपकी और मेरी बात चल रही है ये भी है, एक तंत्र ही है। तो वशीकरण क्या है? वशीकरण वशीकरण इसी में ही है कि इंसान को अपने वशीभूत कर लेना। अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं तांत्रिक कि जो जिसकी तरफ आंखों से देखते हैं वो उसके वशीभूत हो जाता है। ये जो वशीकरण है, ये सच में वशीकरण है कि ये जो एक माइंड की स्टडी होती ये है? माइंड की स्टडी है। मैं नहीं मानता कि कोई भी जादू है। जादू कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब एक साइंटिफिकली चीजें हैं सारी। सारा ये एक साइंस है। तंत्र, हमारे पूजा पाठ, सब एक साइंस है और कुछ भी नहीं है। मतलब किसी को अपने बस में करना ना, कि उसके दिमाग को पढ़ना, ये भी एक स्टडी है, कला है ना? कला है, ये साइंस है। अच्छा, हाँ, ये भी साइंस है और कुछ नहीं है ये। नहीं ना जी, मेरी बात क्लियर हो ही नहीं रही। एक तरफ आप कह रहे हो तंत्र मंत्र होते हैं, एक तरफ कह रहे हो तंत्र मंत्र ही साइंस है। तंत्र मंत्र ही साइंस है। जो अच्छा। साइंस निकली है तंत्र मंत्र में से ही निकली है। ये तंत्र में से ही निकली है। तंत्र और मंत्र का मतलब बताया था पहले आपको। तंत्र मतलब जिसमें आपने कुछ क्रिया करी जिससे कुछ काम हुआ, और मंत्र जिसमें आपने मांत्रिक रूप से काम करा, मांत्रिक मतलब मंत्र पढ़ा, उससे वो काम हुआ। ये तंत्र और मंत्र दोनों में फर्क है। एक ये जो हम मंत्र पढ़ते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जो मंत्र पढ़ते हैं, सच में मंत्र में शक्तियां हैं कि मतलब क्या ये? असली में तो लोगों को मंत्र का मतलब ही नहीं पता। मंत्रों में जो बीज मंत्र होते हैं, अंग कंग चंग तंग तंग पंग यंग शंग बिंग दुंग एंग बिंग हंग शंग, और भी अनेकों प्रकार के होते हैं, एम हीम क्लीम चामुंडा पीछे, ये सारे बीज मंत्र हैं। ओम, ओम को कितने वर्ड का मानते हो आप? ओम 2 वर्ड मेरे मुंह से दो वर्ड निकल रहे हैं, है ना? ओम। चलो इसकी अगले ब्रॉडकास्ट में बताऊंगा आपको ओम के बारे में कि ओम का असली है क्या। ओम कितने वर्ड्स का है आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को मंत्र नहीं पता। ये जितने भी बीज मंत्र है ये चाबियां तालों की, जिससे आप शक्तियों का आह्वान करते हो, जिससे आप शक्तियों का आह्वान करते हो। ये उन तालों की चाबियां हैं जो आप लगातार पढ़ उससे क्या होता है, जब आप कोई, अभी मैंने आपको बोला कि सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। वो मैंने क्यों बोला आपको? क्यों? क्योंकि जब आप बीज मंत्र पढ़ते हो ना, तो आपकी जो शरीर की वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है। आप कोई भी ओम लगातार बोल के देखो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी रीढ़ में से, आपके शरीर में से वाइब्रेशंस निकलने लग जाएंगी। तो वो हम उस शक्ति को, अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर रहे हैं। असली तो ये है तंत्र और मंत्र, ये है। करनाथ जी, तंत्र मंत्र वशीकरण कोई भी ऐसी चीज है जिससे हम, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे लालों के दादे परदादे या बहुत पीछे जो हैं, उनको हम इस दुनिया में, अपनी दुनिया में लेके आ सकते हैं किसी मंत्र तंत्र किसी सहायता से? नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। नहीं ला सकते क्योंकि जो चला गया या तो वो प्रेत योनि में जाएगा, और जब प्रेत योनि में गया तब भी वो आपका पूर्वज नहीं रहा, और जब पितरलोक गया तब भी वो आपका पूर्वज नहीं रहा, क्योंकि वो तो चला गया वहां से। और
इनको बुलाने का मतलब है कि आपने आफत मोल ले ली अपने से। क्योंकि जब किसी जो प्रेत जितने यहाँ घूम रहे हैं, प्रेत भूत पिशाच, ये सब किसी लिए घूम रहे हैं, ये सब मुक्ति के लिए घूम रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं घूम रहे। तो आप किसी को बांधोगे यहाँ पे, अपने पितरों को बुला के क्या उनका आगे का रास्ता खत्म करोगे? अगर उनको मोक्ष मिल रहा है तब भी वो आपके पितर नहीं है। और अगर वो किसी और योनि में गए तब भी आप कैसे बुला लोगे? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद एक एक मिलता है इंसान का रूप। जब वो ही उसी चक्कर में वो दोबारा चले गए, तब आप वो कैसे आएंगे आपके पास? या तो वो आत्महत्या करके या किसी तरह प्रेत योनि में चले गए, तो फिर आप प्रेतों की पूजा करो, प्रेतों की पूरा पूजा करो और फिर प्रेत लोक में जाओ। सब प्रेत लोक क्या मतलब होता है? ये प्रेत लोक ही है सारा, जहां हम बैठे हैं ये ये प्रेत सारा लोक है। प्रेत लोक ही है, ये मृत्यु लोक है। इसका भगवान ने नाम इसको मृत्यु लोक ही दिया। यही है सारा प्रेत लोक। तो यहाँ भी आपको कि मैं बताया ना आपको कि आप जब उस स्टेज तक आ जाओगे, जो आप अपने अंदर इतना जागृत कर लोगे, दिव्य दृष्टि खोल लोगे, तो आपको यहाँ पे इंसानों से ज्यादा प्रेत दिखने लग जाएंगे। तो उसके बाद आपका क्या होगा फिर? ना जी, जैसे आपने बात की है ना, महाकुंभ की बात की है, मैं भी ये एक चीज आपसे बोलता हूँ। ये जो महाकुंभ है वो क्या है, लोगों को पता है कि महाकुंभ चल रहा है, कईयों को पता होगा कि महाकुंभ क्या है, पर कई लोग कुछ ऐसे हैं, मेरे कई यार दोस्त हैं, उनको पता महाकुंभ है, पर उनको ये नहीं पता महाकुंभ है क्या। आप थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए कि महाकुंभ है क्या, क्या चीज है ये। वैसे तो जो कुंभ है, महाकुंभ है, हर 12 साल बाद लगता है। मगर इस बार का जो कुंभ है, जो इस बार का योग बना है, जो स्नान का, शाही स्नान का योग बना है, वो 144 साल बाद बना है। और वैसे तो कुंभ का ये कहा जाता है कि जब विष्णु भगवान ने उनको कलश कलश से जब वो ये छलके थे, 4 जगह हमारे देश में 4 जगह कुंभ लगता है और चारों जगह ही अमृत छलका था। कुछ कुछ किताबों में तो ये लिखा है कि जब गरुड़ भगवान कलश लेके आए थे वहां अपना इंद्र देवता से, तो उन्होंने 4 जगह कलश रखा था, जहां पे सांपों ने उस जो घास को चाट चाट के अपनी जीभ दो कर ली थी। जहां पे कहीं कहीं कलश हो सकता है अमृत गिरा हो। जो 4 जगह ये है, ये प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह महाकुंभ लगता है। तो एक ये है कि जब समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था, तो जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, वो 4 जगह उन्होंने रुके थे। 4 जगह रुकने के कारण जहां जहां वो रुके थे वहां वहां ये महाकुंभ लगता है। ये अलग अलग किताबों के हिसाब से आपको मैं वर्णित करता नाथ जी, आप भी अब एक कुंभ में से आए हो, ठीक है, आपने वहां पे क्या महसूस किया, कुंभ में क्या महसूस किया, क्या चीज आपको अच्छी लगी, आप कह रहे हो मैंने फिर से जाना है। हूँ। एक तो वहां पे कभी रात ही नहीं होती, अच्छा, कुंभ में रात नहीं होती? रात ही नहीं होती। जब आप आसमान की तरफ देखते हो, अपने घर पे जब होते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अंधेरा तो दिखता है ना। वहां पे आपको अंधेरा नहीं दिखेगा, वहां पे आपको असली शक्ति दिखेगी भगवान। वहां पे आपको असली शक्ति दिखेगी भगवान की। यहाँ पे शक्ति है, मगर वो देखने के लिए श्रद्धा से जाना पड़ेगा। वैसे नहीं कोई कि नास्तिक जा रहा है और कह रहा है यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पूरी श्रद्धा चाहिए उसके पूरी लिए ना। श्रद्धा चाहिए। जैसे महाकुंभ है वो मेन प्रयागराज में चल रहा है ना आजकल। अभी प्रयागराज में जैसे चलो नाथ जी, आप तो कुंभ जाके आए हो, एक बात मेरे दर्शकों को तो बता दो, अगर किसी ने महाकुंभ जाना हो तो जैसे आजकल बहुत न्यूज फैल रही है, वहां मत जाओ, वहां 35 किलोमीटर चलना पड़ेगा, नहीं नहीं वो नहीं चलना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई 35 किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे एक साथ इतनी जनसंख्या पहुंच जाए, इतने लोग पहुंच जाए, वहां थोड़ा बहुत तो देखो, प्रशासन भी वहां का बहुत अच्छा है। वहां का जो जो पुलिस वालों ने जहाँ वहां पे साथ दिया है इन लोगों का, वहां पे जो श्रद्धालुओं का साथ पुलिस वाले दे रहे हैं, वो कभी कोई भी किसी भी राज्य में मैंने नहीं देखा कि पुलिस वाले इतना नरमी से बात करते हैं और हर तरीके से साथ दे रहे हैं। चलना जरूर पड़ता है, मगर 35 किलोमीटर नहीं चलना पड़ता, 2-4 किलोमीटर तो माना आपको चलना ही पड़ेगा। और अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं तो और भी रास्ते हैं, गाड़ियां भी आती हैं, नाव का भी रास्ता है कि वहां से आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल चलना ही पड़ेगा। महाकुंभ में जो शाही शाही स्नान होना है वो कब होना है, और ये महाकुंभ कितने दिन तक चलेगा? अभी मौनी अमावस्या का स्नान है। मौनी मुस्ते मतलब? मौनी अमावस्या मतलब हम्म
जो मंगलवार को अमावस्या आएगी, ये 29 तारीख की, ये इस दिन स्नान है। एक स्नान है 4 तारीख का, एक स्नान है पूर्णमासी का, फिर एक स्नान है शिवरात्रि का। ये शाही स्नान अभी रह गए हैं। और जो एक स्नान था, जो हम आपको बुलाया था जब आपको हमने, तो एक स्नान वो था मकर संक्रांति, और उससे पहले जो था वो पूर्णमासी। तो आप क्या मानते हो, जो भी हिंदू धर्म या कोई भी धर्म से है, उनको इस अवसर का मौका उठाना चाहिए कि उनको महाकुंभ जाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। 144 साल कोई जिंदा रहने वाला है? सब नहीं जाने एक दिन। 144 साल तो कोई रहेगा नहीं। तो इस महाकुंभ में तो जाके वहां दर्शन करने चाहिए। वहां आपको ये नहीं पता कि ऐसे ऐसे साधु पता नहीं कहां से आए हुए हैं, जो देखने में ही भगवान लगते हैं, जिनकी शक्लें भी भगवान जैसी हैं। वो पता नहीं कहां से और कहां लोप हो जाएंगे। अच्छा रोहित नाथ अघोरी जी, आप एक चीज बताइए, अघोरी नाम का जो शब्द है, अघोरी क्या चीज है, मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए आप। अघोरी का मतलब होता है जिसको किसी भी चीज से, इस दुनिया की किसी भी जीव जंतु से घृणा ना हो, या किसी भी चीज से घृणा ना हो, उसको बोला जाता है अघोरी। अघोरी मतलब किसी घोर ही ना हो किस चीज को, उसका मतलब होता है अघोरी। जब आप अघोर विद्या ले लेते हैं, या अपने गुरु को अघोरी को किसी को गुरु बनाते हैं, तब आपको सबसे पहले आपका गुरु यही सिखाता है कि तूने घृणा नहीं करनी किसी भी चीज से। गुरु का असली जो काम होता है वो एक मार्गदर्शन करना, और एक आप अपने तपोबल से आपके शरीर के अंदर बीज डाल देना, जो कि वो पौधा बनेगा और आगे जाके आपको भी किसी का गुरु बनने में मदद करेगा। तो ये यहाँ से ये अघोर विद्या चालू होती है। वैसे अघोरी तो जो खुद होते हैं वो शंकर भगवान का ही एक रूप होते हैं। जो अघोरी होते हैं ये रुद्रों में ही आते हैं, जो रुद्र अवतार होते हैं इनमें ही अघोरी बनते हैं। अघोरी, चलो आपने बता दिया ये अघोरी की क्या है ना महत्वपूर्णता है। एक चीज जैसे महाकुंभ में बहुत ज्यादा वीडियो हमने देखी है, उनमें से कई अघोरी मदिरा का, ड्रिंक का, शराब का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये चीज सही है क्या? नहीं, नहीं है जी, इसका क्या मैसेज आता है? ऐसा ऐसा है कि कुछ जगहों पे अघोरी को सेवन करना पड़ता है या भोग लगाना पड़ता है मदिरा का। वो मदिरा नहीं होती, वो सुधा बन जाती है। उसको अघोरी अपने तपोबल से सुधा बना देता है, मदिरा को, शराब को सुधा बना देते हैं, तब वो भोग लगता है माई को, माता को, तब वो भोग लगाते हैं। मगर ये गलत है। जहां पे आप जा रहे हो है, वहां की कम से कम वहां उस जगह की मर्यादा होनी चाहिए। वहां पे आप कोई शमशानी काम करने तो नहीं जा रहे, जहां पे आप शराब पी रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो। उस जगह की मर्यादा नहीं रख रहे लोग। तो और मैं तो ये मानता हूँ कि जो ऐसा कर रहे हैं वो असली में अघोरी है ही नहीं। जो उधर जाके शराब का सेवन कर रहे हैं ना, वो असली में है ही नहीं, वो साधु ही नहीं है, वो शरारती तत्व है जो वहां पे गए हुए। चलो एक और क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ, जैसे अघोरी होते हैं कई जो गांजा गांजा होते, भांग बोलते हैं, वो बहुत पीते हैं। उनको जैसे कई लोग, तो मेरे को भी एक दो बार गौरी मिले हैं, वो इस चीज को शिव जी के साथ जोड़ देते। क्या ये सही है कि नहीं है? किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि ऐसा उन्होंने इस्तेमाल करा था। हाँ, मैं मानता हूं कि उन्होंने इसका सेवन करा था। वो कब करा था? जो गांजा और ये भांग होती है, इसकी जो तासीर होती है ठंडी होती है, ठंडी ठंड देती है शरीर को। जब उन्होंने शंकर भगवान ने समुद्र मंथन के बाद में जो विष निकला था, उस हलाहल जो निकला था, उसका पान करा था, जब उनके गले में गया था, तो उनके शरीर में, उनके गले में जलन होने लग गई थी। जब वो नीलकंठ महादेव बने थे, तो जब उनके गले में जलन होने लग गई थी, तो उस जलन को कम करने के लिए उन्होंने उस चीज का सेवन करा था। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर उन्होंने इसके लिए करा था, तो आप लोग भी एक बार विष पियो, उसके बाद इसको पी लेना। नादी, ये बहुत ही अच्छा आपने इस चीज को समझाया। बहुत लोगों को कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, वो कहते हैं कि ये भोलेनाथ का प्रसाद। ये भी चीज मेरे को आज पता लगी। ये आपने बोला ना कि ये उन्होंने भांग का सेवन क्यों किया था, कि उनके गर्मी, पंजाबी में कह लो गर्मी पड़ गई, जब मैं अपनी भाषा में बोलूं, और ठंडक डालने के लिए किया था ना, इसका इस्तेमाल करा था। लोग इसको गलत चीज में ले गए ना। ये तो फिर बहुत गलत बात है। ये तो हमारे हिंदू धर्म में नुकसान पहुंचा रही है, गलत डायरेक्शन दे रही है। हमारा हिंदू धर्म, असली में जो हमारा सनातन धर्म है, इसको हम लोग खुद ही नहीं जानते। ये तो साइंस से जुड़ा हुआ है।
पुष्पक विमान से देख लो कि हमारे देश में सबसे पहले विमान बना पुष्पक विमान, जो सिर्फ आपके मन की शक्ति से चलता था। उसमें कोई उस टाइम में पेट्रोल पंप थोड़ी ना थे जो पेट्रोल डाल रहे हो उसमें, वो आपकी मन की शक्ति से चलता था। तो ये सारी हमारी साइंस ही तो है। अब ये जो ब्रह्मास्त्र कहते हैं, अगर आप इसको साइंटिफिकली लॉजिकली लोगे तो ये एटॉमिक बम भी तो न्यूक्लियर पावर से ही तो ये चलता है ना। जो कहते हैं कि एक बार चलाया पूरे देश के देश खत्म हो जाएंगे, तो ये न्यूक्लियर बम भी तो थे। तो धीरे धीरे हम अपने धर्म को भूल गए। हमें अपने बच्चों को तो अपने धर्म के बारे में आगे आगे शिक्षित करना चाहिए कि जिससे जो हमारा धर्म आगे बढ़ सके। अच्छा नाथ जी, एक बात बताइए, क्या ये बात सही है? मैंने ये बात सुनी है, ये कहते हैं कि जो अघोरी होते हैं ना, वो कहते हैं चीता में से जो हड्डी होती है शमशान में, वो निकाल के खाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या इसका साइंटिफिक रीजन है? ये सच है। सच है, ये सच है। जब कोई शक्ति ऐसी आती है, जब उसको कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है कि मैं आज कुछ भी हो सकता है। ठीक है नाथ जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। अगर हमारा फिर मौका मिला तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। मैं तो चाहता हूँ आपकी मुलाकात फिर से, आप चरण आपने भगवती चाहेगी तो जरूर आएंगे। वही है, उसके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं, वो तो अगर है। उसने बुलाया तो फिर जरूर आएंगे। जय जय श्री महाकाल। जय महाकाल।